Hello everyone, welcome back. NCERT series chapter motion. Back exercise का question number 7. A ball is gently dropped from a height of 20 मीटर. तो देखो थोड़ा सा डायग्राम बना देते हैं. ये हमारी बॉल है और यहां से नीचे जो है वो ड्रॉप कर दी गई, यानी छोड़ दी गई है बस. तो इनिशियल स्पीड तो बेचारे की है 0. और अब ये जमीन तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी. देखो हाइट पे जितनी थी उतना ही तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जमीन तक. तो यानी इसका डिस्टेंस हो गया 20 मीटर. दे रखा है ना, हाइट ऑफ 20 मीटर से छोड़ी है, 20 मीटर नीचे जाएगी. इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो देखो फिर ये पहले भी एक क्वेश्चन था ऐसा, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे चैप्टर ग्रेविटेशन में, लेकिन यहाँ आप समझ सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे गिर रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन हो रही है पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. स्पीड उसकी बढ़ती जा रही है. इनिशियल स्पीड है 0 और डिस्टेंस है 20 मीटर. अब पूछा क्या है, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी जमीन पे जब ये टकराएगी तो कितनी स्पीड से टकराएगी. एंड आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कितनी देर में टकराएगी. छोड़ते ही तो नहीं टकरा जाएगी, कुछ एक आधा 1.5 सेकंड 5 सेकंड कुछ तो समय लगेगा. वो कितना समय है वो भी बताना है. तो पहले v क्या हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं. सोचो कोई इक्वेशन दिमाग में आ रही है. u है, v निकालना है, a है, s है. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. दिस इंप्लाइज v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू 20. तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400. अब देखो थोड़ी सी मैथ्स आपको आनी चाहिए. 400 किसका स्क्वायर होता है. 400 होता है 20 का स्क्वायर. अगर आपको ये भी नहीं आ रहा है तो देखो इसको आप कैसे कर सकते हो, मैं बताता हूं. इसमें जितना भी जीरोस है ना उनको साइड कर लो, तो आप लिख सकते हो v स्क्वायर इक्वल 4 इंटू 100. अब दोनों का स्क्वायर रूट कर दो. 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2 और 100 का स्क्वायर रूट हो गया 10. तो v इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10, यानी v इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड हमारा यहां से आ जाएगा. यानी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो बॉल जो है हिट करेगी ग्राउंड को. टाइम भी पूछा है तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो. v इज इक्वल्स टू u प्लस 80. 20 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 10 इंटू टी, यानी 20 इज इक्वल्स टू 10 इंटू टी. इसको सॉल्व करोगे तो t आ जाएगा आपका 2 सेकेंड्स, है ना. 10 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो टाइम आ गया 2 सेकेंड्स. यानी बॉल जो है 2 सेकेंड बाद ही जमीन पे टकरा जाएगी. आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हमारा ये भी ग्राफ का क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है. फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल. ये एक कार के लिए हमें दे रखा है स्पीड टाइम ग्राफ. ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ है. पहले 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो बताना है. 4 सेकंड देखो कहाँ हो रहे हैं, यहाँ हो रहे हैं ना. तो इसको आप ऊपर से ऐसे पहले तो ज्वाइन कर दोगे. शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो उस एरिया को शेड करने को कह रहे हैं. तो यानी कि ये हमारा एरिया हो गया, ये हमने कर दिया शेड, एरिया अंडर ग्राफ. ठीक है ना. 4 सेकंड में जो डिस्टेंस है वो इस एरिया के बराबर आएगा. अब इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा हमें गड़बड़ दी गई है. आप ये एरिया को एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाओगे. इसमें हम रफ वैल्यू निकालेंगे. हम क्या करेंगे, यहां से ओरिजिन से और जहां भी 4 सेकंड हो रहे हैं वहां तक एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे. और हम एक रफ या कह लो एस्टिमेट वैल्यू निकालेंगे. हम एरिया ऑफ ये वाला ट्राइंगल, इसको कुछ नाम दे देते हैं. ये पॉइंट ए दे दो नाम, बी दे दो. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ओ निकाल लेंगे. हाफ मल्टीप्लाई बेस हो गया 4, हाइट हो गई, हाइट कितनी हो गई 6, ये हो गया 2 12.
स्पीड थी मीटर पर सेकंड में, टाइम था सेकंड में, तो हम कहेंगे 12 मीटर। ये रफली वो डिस्टेंस है जो 4 सेकंड में इस गाड़ी ने ट्रैवल किया होगा। देखो ये एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि हमने जब ये ट्रायंगल बना के एरिया निकाला तो हमने एक्चुअली सिर्फ इतने का एरिया निकाला है कि नहीं। जो इसमें ये वाला पोर्शन है इसका एरिया तो हम निकाल ही नहीं पाए, और इसका एरिया निकालने का तरीका हमें आता भी नहीं है अभी। ठीक है, ये बहुत ही हायर क्लासेस में जाके सीखते हैं। तो आप एक रफ वैल्यू निकालोगे और ब्रैकेट में लिख दोगे कि अप्रोक्स, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, अप्रोक्स, तो आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा, आपको कोई डरने की चिंता नहीं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि स्पीड कांस्टेंट, यानी स्पीड में कोई चेंज ना आ रहा हो, एक्सेलरेशन 0 हो। तो इस ग्राफ में ये कहाँ दिख रहा है, देखो स्पीड तो चेंज होती जा रही है ना, चेंज होती गई, चेंज होती गई, चेंज होती गई, लेकिन 6 सेकंड पे आप देखो 6 से लेके और यहां तक, या अगर आगे भी ग्राफ बनाया होता तो यहां में दिख रहा है कि स्पीड जो है वो कैसी है, कांस्टेंट है। तो आप कह सकते हो कि ग्राफ आफ्टर t is equals to 6 seconds represent uniform motion of the car। ये बात समझ में आ गई। ग्राफ आफ्टर t is equals to 6 second represents uniform motion of the car, यही हमारा पार्ट बी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।